तो बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हम देश में कोरोना मीटर के ताजा आंकड़ों के साथ। देश में कोरोना के 74,281 पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जबकि अब तक 2,415 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को कोरोना के 3,525 केस आए, जबकि 122 लोगों की मौत हुई। देश में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस महाराष्ट्र से सामने आए हैं। यहां 25,922 केस हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में बुधवार को 54 लोगों की मौत हुई। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना के जो मामले हैं वो महाराष्ट्र से सामने आए हैं और 54 लोगों में से 40 लोगों ने मुंबई में दम तोड़ा है। ये 54 लोग वो हैं जिन्होंने एक दिन में महाराष्ट्र में अपनी जान गंवाई है और 40 केवल मुंबई के हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी बढ़ रही है। देश में अब तक 24,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक होकर वापस अपने घर जा चुके हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3 लाख के बेहद करीब पहुंच गया है। वहीं भारत में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना केस की संख्या बढ़कर 74,000 के पार पहुंच गई है। मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ाई के लिए 20,000 करोड़ के पैकेज की पावर दी है, यानी 20 लाख करोड़ की पैकेज का जो ऐलान किया है, उसके बाद अब वित्त मंत्री ने सिलसिलेवार ढंग से इसके बारे में बताना शुरू किया कि आखिर किस सेक्टर को किन को ये पैसे दिए जाएंगे। जिसकी पहली किस्त आपको बता दें कि इसके बारे में निर्मला सीतारमण ने कल इसके बारे में जानकारी दी थी और पहली किस्त में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत छोटे उद्योगों, गरीब मजदूरों की मदद के लिए कई ऐलान किए गए हैं। वहीं 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फंड से भी 3100 करोड़ रुपए जारी किए हैं ताकि कोरोना से लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। कोरोना काल में ट्रेन दौड़ाने के लिए अब सरकार की ओर से पहल की जा रही है। मेट्रो की भी शुरुआत की जा सकती है। दिल्ली मेट्रो ने सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है, जिससे उम्मीद लगने लगी है कि मेट्रो भी जल्द शुरू हो जाएगी। समेत पूरी दुनिया में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में मौत का आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच चुका है। मई महीने में भविष्यवाणी की गई थी कि कोरोना की चाल धीमी होगी, लेकिन इसके उलट इस महीने में कोरोना की चाल तेज भी है और पहले से ज्यादा जानलेवा भी। कोरोना का स्पीडोमीटर तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। देश में कोरोना के 74,000 से ज्यादा मामले हैं। कोरोना अब तक देश भर में 2,415 लोगों की जान ले चुका है। बुधवार को कोरोना के 3,525 नए केस सामने आए। बुधवार को कोरोना से 122 लोगों की मौत हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से अब तक 24,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली हो या महाराष्ट्र, गुजरात हो या मध्य प्रदेश, कोरोना ने देश के कोने कोने में अटैक किया है। दिल्ली में पहली बार कोरोना ने वो असर दिखाया जिसका सबको डर था। दिल्ली में बुधवार को ऐसा आंकड़ा सामने आया जिस पर यकीन नहीं हो रहा था। बुधवार को सरकार ने दिल्ली में 22 मौत की जानकारी दी। मौत का ये ग्राफ इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि यहाँ कोरोना का ग्राफ 8,000 के मीटर को छू गया है। देश की राजधानी में कोरोना से 106 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को सरकार ने 22 मौत के बारे में और बताया। कोरोना की वजह से दिल्ली में 22 लोगों की और मौत हो गई। ये अभी तक का एक दिन में मौत का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। आपको बता दें कि इन 22 में से 15 लोगों की मौत राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुई। इसके अलावा गंगाराम और मैक्स अस्पताल में 3 लोगों की मौत हुई। हालांकि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में जो मौत के नंबर्स आए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे में 22 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को अप्रैल और मई की डेथ रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए थे, जिसके बाद नंबर्स में जंप आया। दिल्ली सरकार के मुताबिक 1-2 दिन तक ऐसे जंप देखने को मिलेगी। अभी तक कुल मिलाकर 106 डेथ दिल्ली में हो चुकी हैं
और जो एक्टिव केसेज हैं वो 5034। इसमें कि मतलब कल की नहीं है, वो जो हॉस्पिटल्स को हमने आदेश दिया था कि सब अपनी डेथ समरी भेजें, तो वो मुझे लगता है आज और कल तक भी चलेगा जो पुराना। तो ये डेथ समरी के आधार पर इसको लिखे हैं? जी, डेथ समरी के साथ। तो ये जो मौत है ये पिछले कई दिनों की? पिछले कई दिनों की। दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र पर भी कोरोना की मार पड़ी है। कोरोना ने दौड़ती भागती मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। महाराष्ट्र के आंकड़े हैरान भी कर रहे हैं और डरा भी रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल 25,922 केस हैं, जबकि मुंबई में ही 15,747 केस हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को मौत का आंकड़ा 54 था, जबकि मुंबई में 40। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना की वजह से 54 लोगों ने दम तोड़ा, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। मुंबई का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट धारावी है। धारावी में कोरोना के करीब 1000 केस हैं और यहां अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश में भी कोरोना का स्पीडोमीटर तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। इंदौर में बुधवार को 131 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक 4199 केस हैं, जबकि इंदौर में 2238 केस हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 232 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इंदौर में ही 96 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नए केस की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बुधवार को 187 केस आए, जबकि इंदौर में ही 131 केस दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना केस के बीच प्रशासन ने आज मेरठ में कंप्लीट लॉकडाउन करने का फैसला किया है। यानी आज सिर्फ दूध की डेयरी और मेडिकल स्टोर ही खुलेंगे। कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान फल, सब्जी, किराने की दुकान से लेकर मंडियां सब कुछ बंद रहेगा। इस बीच लखनऊ में महाराष्ट्र से आई ट्रेन में मृत मिले अयोध्या के यात्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है। इस यात्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सिविल अस्पताल, पोस्टमार्टम रूम और स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना का कहर जारी है। यूपी में 3758 केस हैं, यहाँ 86 लोगों की जान जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में 2290 केस हैं, यहाँ 135 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 9268 केस हैं, यहाँ 566 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में 9227 केस हैं, यहाँ 64 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना के 74,000 से ज्यादा केस हैं, जबकि दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 3 लाख के बेहद करीब पहुंच चुका है। हर बीतते दिन के साथ कोरोना डरा भी रहा है और जान पर भी भारी पड़ रहा है।